AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग आपके साइंस के लाइट चैप्टर के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न इस रूप में आपसे पूछता है कि आप बताइए कि दिया गया दर्पण समतल दर्पण है, अवतल है अथवा उत्तल है। एक बार पूछता है कि आप इसको छू कर बताइए कि कैसे आप इसे स्पर्श करके बताएंगे कि दिया गया दर्पण कौन सा है। एक बार बिना स्पर्श किए, अर्थात कि आपसे प्रश्न इस रूप में पूछना चाहता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 3 दर्पण दे दिया। मैं आप सभी जानना चाहता हूँ कि कौन सा समतल है, कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है। एक बार आपको हमें बताना है। मैं आपसे कह रहा हूँ इसको छू कर देख कर बताइए, टच करके बताइए कि कैसे आप बताइएगा। एक बार आपको बताना है कि बिना छुए हुए, इसको छूना नहीं है फिर भी आपको बता देना है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की। सबसे पहले देखेंगे विदाउट टचिंग, यानी बिना स्पर्श किए हुए किसी भी दर्पण को हम कैसे बता देंगे बिना उसको छुए हुए ये कौन सा ये दर्पण है। तो सबसे पहले देखिए, बिना छुए हमको क्या करना पड़ेगा, देख कर बताना होगा। तो अपना प्रतिबिंब देख कर बताएंगे। तो प्रतिबिंब के अवलोकन यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है उसको यदि हम ध्यान से समझ लेते हैं तो हम बता देंगे कि यह कौन सा दर्पण है। तो यदि दर्पण में प्रतिबिंब हम किसी वस्तु को रखेंगे, यदि दर्पण में प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब जो है सीधा प्राप्त हो रहा है और वस्तु के आकार का प्राप्त हो रहा है, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्राप्त हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि दिया गया दर्पण कौन दर्पण है, समतल दर्पण। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने एक आदमी का यहाँ पे देखा समतल दर्पण में रख के, तो जितना बड़ा ये मैन है उतना ही बड़ा इसका इमेज प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए जितना साइज का है उतना ही बिल्कुल सीधा प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ये दिया गया दर्पण समतल दर्पण है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखें और सीधा बने लेकिन प्रतिबिंब जो है बड़ा प्रतिबिंब बने, अर्थात कि वस्तु से बड़ा बने और सीधा बने, तो हम कहेंगे कि अवतल दर्पण है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा कि अवतल दर्पण में देखिए ऐसे ही फोटो यानी इस तरह का इमेज प्राप्त होगा। फिर यदि दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा तो बन रहा है लेकिन वस्तु से आकार का छोटा है, देखिए वस्तु के समान आकार का बनेगा और सीधा बनेगा तो समतल दर्पण। यदि सीधा बन रहा है लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से तो अवतल दर्पण, सीधा बन रहा है लेकिन वस्तु से छोटा बन रहा है तो उत्तल दर्पण। तो इस तरह बिना छुए हुए प्रतिबिंब को देखकर बनने वाले प्रतिबिंब का ध्यान से अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि दिया गया दर्पण कौन दर्पण है। अब बात करते हैं कि इसे छू कर यानी टच करके हम कैसे बताएंगे। तो इसको क्या करना होगा, हमको दर्पण के परावर्तक सतह को छू कर बताना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे यदि किसी दर्पण के परावर्तक सतह को हम टच करेंगे और वह दर्पण समतल होगा उसका परावर्तक सतह, तो हम कह देंगे समतल दर्पण। जैसे यहाँ पे देखिए ये दर्पण आपको दिया रहे, यहाँ पे इसका यदि परावर्तक सतह आप टच करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये समतल है, तो इसलिए आप बोल दीजिएगा अच्छा ये समतल दर्पण है। फिर हम बात करते हैं यदि परावर्तक सतह को हम टच करेंगे और परावर्तक सतह धंसा रहेगा तो अवतल दर्पण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है इसलिए अवतल दर्पण है। अगर तीसरे बात करें हम यहाँ पे, तो जिसकी परावर्तक सतह उभरा रहता है उसे हम बोलेंगे कि उत्तल दर्पण। जैसे यहाँ पे देखिए इस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है, यानी जिसका परावर्तक सतह समतल रहेगा वो समतल दर्पण, जिसका धंसा रहेगा वो अवतल और जिसका उभरा रहेगा उसे हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को आराम से परीक्षा में लिख कर आ सकते हैं, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लासेस पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे जैसा आपका कमेंट आएगा वैसे किसी बिंदु पे चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।